प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शोरगुल थम चुका है और अब सबको इंतजार है 17 अप्रैल का जब मतदान होगा और उसके बाद 2 मई में जब परिणाम आएगा। लेकिन इस चुनावी शोरगुल में भाजपा ने जितने भी स्टार प्रचारक बनाए थे, उनमें से अधिकतर चुनाव प्रचार के मैदान में नजर ही नहीं आए। उनमें कई बड़े नेता भी हैं। फिर चाहे बात की जाए भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, या फिर राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, सांसद किरोड़ीलाल मीणा, या फिर बात की जाए ओम प्रकाश माथुर, या इसके साथ ही भारतीबेन सियाल जो कि प्रदेश की सह प्रभारी है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरी चुनाव प्रचार के दौरान उपचुनाव के क्षेत्रों में नजर नहीं आए, या कि कहे कि उपचुनाव से इन्होंने लगभग दूरी ही बना के रखी। हालांकि इन नेताओं के अपने अलग अलग तर्क है, अलग अलग कारण है, और दूरी बनाए रखने की या उपचुनाव के जो प्रचार का मैदान है वहाँ से दूर रहने के इनके कई कारण हैं। कोई व्यक्तिगत कारण, कोरोना की चपेट में आने के कारण, या किसी के परिवार में स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई सदस्य की स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो चुनाव प्रचार से दूर रहे। वहीं पार्टी में कुछ स्टार प्रचारक ऐसे भी हैं जिनके नाम तो इसमें शामिल थे, लेकिन उपचुनाव में प्रचार करने के बजाय उनका तमाम जो रुख रहा वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों में प्रचार के दौरान रहा। ऐसे कई नेता हैं, उसमें राजस्थान से आने वाले तीनों ही केंद्रीय मंत्री हैं, खास तौर पे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका अधिकतर समय बंगाल चुनाव में ही निकला। हालांकि उपचुनाव के दौरान वो अलग अलग क्षेत्रों में जरूर आए, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर समय उन्होंने दिया उससे ज़्यादा समय बाहर के राज्यों के चुनाव में दिए। वही कैलाश चौधरी की भी बात की जाए, उपचुनाव में नज़र तो आए, लेकिन बाहरी राज्यों के चुनाव में भी उनकी व्यस्तता दिखी गई। हालांकि तीसरे केंद्रीय मंत्री की यदि बात की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल 6 तारीख से सहाड़ा में कैंप डाले हुए थे, तो काफ़ी कुछ समय उन्होंने उपचुनाव में राजस्थान में दिया। वहीं प्रदेश के नेताओं की बात की जाए तो प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश के उपचुनाव क्षेत्रों में कुछ एक बार जरूर गए, लेकिन अधिकतर समय उन्होंने बाहर के राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बिताया। और यही स्थिति प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की भी रही, जिन्होंने संगठनात्मक रूप से बैठकें लेने का काम तो इन तीनों ही उपचुनाव क्षेत्रों में किया, लेकिन जहाँ तक प्रचार की बात है वो तमाम काम उनका रहा बाहरी राज्यों में। हालांकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें 17 अप्रैल को जब मतदान होगा उसी में रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जा सके। वहीं 2 मई को किस प्रकार का चुनाव परिणाम आता है ये भी देखना लाजमी होगा। लेकिन इन तमाम उपचुनावों में चूँकि उपचुनाव छोटे होते हैं, इस लिहाज से जो लंबी सूची फहरिस्त थी स्टार प्रचारकों की, उनमें से अधिकतर नहीं आ पाए। इसकी चर्चा भाजपा के सियासी गलियारों में इन दिनों आम है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे जो ये नेता उपचुनाव से दूर रहे, या फिर इन्होंने दूरी बना के रखी। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।